फ्रेंड्स, मैं रिया फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेके। और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन का ये खूबसूरत एक मेमोरेबल पीरियड आपका कैसा जा रहा है। आई होप सब कुछ अच्छा जा रहा होगा। आप लोग नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, नई नई डिश बनाना सीख रही होंगी और आप लोग जितने भी हैं नई नई एक्टिविटीज़ करना सीख रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे आज जो बात करना चाहती हूँ वो एक बहुत मेन मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब जैसे अभी लॉकडाउन को अब स्टार्ट हुए कम से कम ऑलमोस्ट 1.25 महीने के आसपास हो गया है और अब गर्मियाँ भी आ गई हैं। तो लोग जो है अपने एसी और जो कूलर है उनको अभी पूरी तरह से फिट भी नहीं कर पा रहे हैं, ना उनको यूज़ कर पा रहे हैं। तो अभी देखिए जैसे मार्केट सारी बंद पड़ी है, सरकार ने सब कुछ बंद कर रखा है, तो अभी कोई इलेक्ट्रिशियन भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो मैंने भी अपने आसपास लोगों को घरों में देखा है, किसी के एसी में सर्विसेज पेंडिंग है, किसी के एसी में भी गैस डालनी है, या किसी के कूलर का पंप नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी लोग ज़्यादातर एसी और कूलर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अब चूँकि ऊपर से गर्मी भी आ रही है, आप किसी हिल स्टेशन पे भी नहीं जा सकते हैं घूमने के लिए, और सरकार भी कह रही है कि घर के अंदर रहो। तो दोस्तों सबसे बड़ी अब दिक्कत ये आ रही है कि बाहर आप जा नहीं सकते और घर में आप गर्मी से रहेंगे कैसे। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि अभी जो लॉकडाउन के चलते हुए जो हमें दिक्कत आ रही है और ऊपर से एक चीज़ और आ रही है गर्मी, इससे हम लोग कैसे अपने आप को सेव करें। देखिए अगर एक मौसम होता है सर्दी का तो मौसम चाहे आप घर में किसी को बिठा कर रखो ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। सर्दी के तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। आप गर्म कपड़े पहन सकते हैं, गर्म खाना खा सकते हैं, लाइट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मच्छर की भी दिक्कत नहीं होती। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आई। ऊपर से गवर्नमेंट का भी कहना है कि आप ज़्यादातर अपना जो है एसी वो यूज़ ना करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, तो बहुत दिक्कत हो गई है। तो बट आप टेंशन ना लीजिए, मैं आज आपको कुछ अपने विचार बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप थोड़ा सा अगर मानते हैं तो गर्मी से काफ़ी हद तक हम लोग बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे जो शरीर में, सबसे पहली ज़रूरत होती है पानी की। अगर हम गर्मी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पानी दिन में कम से कम 15 से 20 गिलास आप डेली पीने की कोशिश कीजिए। अगर आप पानी अपने पूरी एक नॉर्मल क्वांटिटी में पीते हैं तो हमारे शरीर का जो है टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहेगा। और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि हम लोग पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से जो है काफ़ी सारी बीमारियाँ भी बाहर निकलती हैं। दूसरी चीज़, इस ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्रिज को यूज़ करते हैं ठंडे पानी के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करना चाहती हूँ कि इस बार आप फ्रिज यूज़ ना करके जो हमारे नेचुरल जो हमारे संसाधन है, जैसे मटका हो गया या घड़ा, इसको अगर आप पानी पीने के लिए यूज़ करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के बिल्कुल इक्वल होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप मटके का पानी यूज़ करते हैं तो ना तो आपका कभी गला ख़राब होगा, ना ही कभी आपके जिन कई लोगों को कफ जमा हो जाता है ठंडा पानी पीने से, वो भी नहीं होगा। उसमें आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबको इस गर्मी में मटका एक बार यूज़ करके देखना चाहिए। अगर आप मटके का पानी पीते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप पानी एक की जगह 2 गिलास पीते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि शरीर की जितनी क्वांटिटी होती है हम लोग उतना पानी पी पाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आजकल लोगों को एक ट्रेंड सा बन गया है कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कोल्ड ड्रिंक ना पी के हमारे जितने भी पुराने देसी पेय पदार्थ हैं उनको हम एक बार फिर से यूज़ में लाएँ। जैसे आपका नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गया, लस्सी हो गई, ये आप लीजिए, जिससे एक तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा और दूसरा हमारे शरीर में किसी भी तरह के आपके केमिकल्स हार्मफुल शरीर में हमारे नहीं जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम जो दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं वो आता है खाने का। पानी की तो हो गया, अब खाने की बारी आती है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि खाना जितना भी आप खा रहे हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, बहुत ज़्यादा तला हुआ ना हो, क्वांटिटी कम रखिए खाने की। खाना अच्छा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, और ज़्यादा नमक मिर्च तेल मसाले आप ये यूज़ ना करें, तो ये भी हमारे शरीर को काफ़ी हद तक गर्मियों से बचा के रखता है। खाना जो होता है कोशिश कीजिए वो आप ताज़ा बनाएं। अब जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें तो हम चलो ये कर सकते हैं ऐसा सेविंग के नाम पे कि एक सब्जी हमने बनाई तो चलो 2 बार चला ली। लेकिन ज़्यादा सब्जियों को आप बना के स्टोर करके ना रखिए, क्योंकि आप उसे अगर दोबारा गर्म करके खाएंगे तो आप लोग भी पढ़े लिखे, आपको भी पता है कि उसके जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो खाना क्वांटिटी में बनाइए, अच्छा खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और कोशिश कीजिए कि घर पे ही बना हुआ खाना खाएं। खाने में आप सैलेड ले सकते हैं जितना मर्जी, या खीरा आ गया है मार्केट में, और आपकी ककड़ी भी मार्केट में अवेलेबल है, नींबू अवेलेबल है। तो ये चीज़ हैं जिन्हें आप अपनी रोटी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सैलेड तो ऐसी चीज़ है, अगर आप एक रोटी कम भी खाएंगे बट एक प्लेट अगर एक्स्ट्रा सैलेड खाएंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों हमारे लाइफ को जो गर्मी से बचा सकती है, वो एक आता है कलर, रंग।
कोशिश कीजिए आपके जितने भी बेडरूम है या जो घर है उनका जो कलर है आप हल्का रखें और लाइट कलर रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने भी डार्क कलर होते हैं वो गर्मी को ज़्यादा अपने में अवशोषित कर लेते हैं। तो कलर जितने भी होते हैं थोड़ा लाइट यूज़ करेंगे तो इसमें एक दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि लाइट कलर कमरे जितने भी होते हैं वो स्पेस में भी थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। अगर आप कमरे में बेडरूम में कोई डार्क कलर करके रखते हैं तो कमरे का साइज़ भी थोड़ा आपको छोटा लगेगा। तो कलर आप अपना लाइट रखिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको घर के कलर के बारे में तो बताया है, लेकिन ये कलर हमारी ज़िंदगी में कपड़ों पे भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। आपने देखा होगा जितने भी डार्क कलर होते हैं उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो कोशिश कीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, चाहे आप नाइट में है चाहे दिन में है, कपड़ों का कलर बहुत हल्का यूज़ करें, लाइट यूज़ करें और ढीले ढाले कपड़े पहने, जिससे कि शरीर में हवा आनी जानी बनी रहे और पसीना आता भी है तो वो हमारा सूख भी जाए। कॉटन के कपड़े यूज़ कीजिए। इसके अलावा दोस्तों फिर एक अगला ऑप्शन आता है कि आप जितना प्रकृति के नज़दीक जाएंगे, शायद आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब जैसे रात हो जाती है तो रात में आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास छत अवेलेबल है तो आप छत पे भी सो सकते हैं। और छत में जो होता है टेम्परेचर भी रात को कम हो जाता है तो नींद भी अच्छी आती है। लेकिन हाँ, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मच्छर होते हैं। तो मच्छरों के लिए आप खास तौर से मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं और मच्छरदानी लगाइए और आराम से सोइए। हवा हल्की हल्की चलती है तो नींद भी अच्छी आती है। और अगर किसी के पास जैसे मच्छरदानी अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों मार्केट में कई तरह के मॉस्किटो को भगाने के लिए आपके उपकरण आते हैं, जिसमें आपको सबसे बड़ा तो एक आता है ओडोमॉस, क्योंकि इसको तो कहीं लाइट की भी जरूरत नहीं होती है। आप ओडोमॉस को अपने बॉडी पे लगा सकते हैं तो उसकी स्मेल से भी फिर मच्छर नहीं आता। मैं ओडोमॉस का कोई प्रचार नहीं कर रही, कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, बट मेरे कहने का रीज़न सिर्फ ये है कि अगर जैसे अब कहीं मार्केट वगैरह नहीं खुली है, हो सकता है हमें से किसी के पास मच्छरदानी ना हो, तो हम लोग जो है ओडोमॉस यूज़ करके भी छत पर आराम से सो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ओडोमॉस से और कोई बेहतर ऑप्शंस आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी और वेदों में भी कहा गया है कि जो घर में कई बार हम लोगों को पौधों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम घर में या अपने बेडरूम में या बालकनी में प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो इससे एक हरियाली आती है और हरियाली भी देख के ना आंखों को सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। तो कोशिश कीजिए अपने घर में आप पौधे वगैरह लगाएं। इसके अलावा दोस्तों एक्सरसाइज डेली करा कीजिए। व्यायाम के लिए अपना चाहे ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा अवश्य निकालिएगा और उस व्यायाम को करने से आपके शरीर में काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी सेहत बनेगी, दूसरा जो है कि आप अगर व्यायाम करेंगे थकेंगे तो रात को नींद भी अच्छी आएगी। व्यायाम करने से क्या होता है कि इंसान का जो माइंड होता है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। अब जैसे लॉकडाउन में कोई कहीं जा नहीं रहा, घर में सारा दिन पड़े पड़े बंदा बोर हो जाता है। आप अगर 1 घंटा भी डेली एक्सरसाइज करते हैं इवनिंग में या मॉर्निंग में तो आप देखेंगे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। माइंड हर 10 तरह की चीज़ में आपका डाइवर्ट होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है पसीना आएगा, तो पसीने के ज़रिए भी काफ़ी सारी आपकी बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपना के या जिनको आप यूज़ में ला के इस गर्मी में, आने वाली गर्मी में काफ़ी हद तक आप अपने आप और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप इन एक बार तरीकों को ज़रूर अपनाएं और जब शॉप खुलेगी, जब मार्केट खुलेगी तो हाँ फिर अपना एसीज़ वगैरह जो भी है, ये जो आपको कूलर है उसके लिए फिर आप ऑप्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगे कि हाँ मैंने हल्की सी कोई एक अच्छी जानकारी दी है जो आपके काम आ सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आज जैसे शायद आपको मालूम भी होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में न्यूज़ आ गई थी कि दुकानें वगैरह जो है इंडिया में खुल रही हैं। लेकिन अब जो न्यू एक आदेश आया है कि अभी शॉप सारी अवेलेबल नहीं होंगी खुलने के लिए और अभी गवर्नमेंट देखेगी कि कौन सा रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है, तो ही उसके बाद कोई डिसाइड किया जाएगा। तो अमूमन मान के चलता है कि कम से कम 3 मई तक तो हमारा ये लॉकडाउन रहेगा। तो दोस्तों मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि घर में ही रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बीमारी काफ़ी बढ़ रही है। तो हमें देखभाल है अपनी और अपने परिवार की और अपने आसपास के लोगों की, ठीक है। तो घर पे रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।